एक हफ्ता गुजर चुका है दोस्तों, मगर जिन तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, यानी कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद का ऐलान नहीं हुआ। आज से कवायद शुरू हो रही है, कोशिश शुरू हो रही है, क्योंकि केंद्रीय आला कमान ने आज ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं। अब यह प्रक्रिया शुरू होगी, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। याद है आपको, जब कर्नाटक में कांग्रेस को शानदार जीत मिली थी, तब पूरा गोदी मीडिया, सिर्फ 2 दिन की देरी हुई थी, पूरा गोदी मीडिया लग गया था कि यह जनादेश का अपमान है। किस तरह से कांग्रेस अपने स्वार्थ के चलते मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं कर पा रही। कांग्रेस बुरी तरह से दो फाड़ हो गई है। यहां पर डीके शिव कुमार है, वहां पर सिद्धरमैया है। याद कीजिए कर्नाटक के बारे में क्या क्या कहा गया था। मगर आज खामोश हैं, और जो बोल भी रहे हैं वो मानो इस तरह से बोल रहे हैं कि पापा आपको बुरा तो नहीं लगेगा। दोस्तों, इस वक्त तीनों राज्यों का कौन मुख्यमंत्री होगा कोई नहीं जानता, मगर पर्दे के पीछे जबरदस्त ड्रामा चल रहा है। गोदी मीडिया में आप वो खबरें नहीं देख रहे हैं, हां उनके वेबसाइट्स में यह जानकारी आपको जरूर मिल रही है। मसलन राजस्थान में एक प्रभावशाली नेता ने 5 विधायकों को बंधक बना लिया था मंगलवार रात। मगर मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस मुद्दे पर आपने कोई गंभीर चर्चा सुनी, बवाल सुना मीडिया पर? नहीं सुना होगा। खबर क्या है और किसने किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, खबर क्या है यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। खबर आपके स्क्रीन पर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े ड्रामे की खबर आई है। राज्य के सीकर के एक रिजॉर्ट में रुके कोटा संभाग के विधायकों में हाथापाई हो गई। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कुछ विधायकों ने वहां से बहरोड जाने का प्लान बना लिया था। यह बात वहीं मौजूद एक नए विधायक को अखर गई। यह घटना मंगलवार देर रात की है। सुबह 4 बजे उन विधायकों को रिजॉर्ट से निकाला गया। बताया जा रहा है कि यह सब प्रदेश के किसी बड़े नेता के कहने पर हुआ। सवाल यह दोस्तों, यह बड़ा नेता कौन है? तो इसके बारे में जानकारी मैं आपको पेश करने वाला हूं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व एमएलए हैं जिनका नाम है हेमराज मीना। हेमराज मीना को यह पता चला कि उनका जो बेटा है जिसका नाम है ललित मीना, उसे बंधक बना लिया गया था आपड़ो राजस्थान रिजॉर्ट में। बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, जब वो जाते हैं अपने बेटे को छुड़ाने के लिए, तो एक और विधायक जिनका नाम है कन्वर लाल, वो कहते हैं कि आप पहले एक बड़े नेता से इजाजत ले लीजिए। और वो बड़ा नेता कौन है? दुष्यंत सिंह, जो कि वसुंधरा के बेटे हैं। और तभी आपको छोड़ा जाएगा। नतीजा, हाथापाई शुरू हो जाती है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यहां तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और आप यह भी जानते हैं कि सत्ता से कोसों दूर कांग्रेस है, तो फिर दुष्यंत इन विधायकों के रिजॉर्ट में क्यों रख रहे थे? आखिर इसके जरिए वो क्या संदेश दे रहे थे? दोस्तों, आपको इसके पीछे की राजनीति समझनी पड़ेगी, क्योंकि कायदे से वसुंधरा को मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था, बन भी सकती हैं। मगर इस वक्त हो क्या रहा है कि कई लोगों के नाम चल रहे हैं। सतीश पुनिया का भी नाम चल रहा है, अश्विनी वैष्णव का भी नाम चल रहा है, गजेंद्र शेखावत का भी नाम चल रहा है। तमाम किस्म के नाम हैं जो सामने उभर कर आ रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया को लगता है कि उनके साथ करीब 30 विधायक हैं जो उनके कहने पर कूद भी सकते हैं, उठ भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। उन्हें दिल्ली भी बुलाया गया था, आलाकमान ने भी बुलाया था, ऐसा लग रहा है। और कई जगहों पर ये खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए तो वो अपने 30 विधायकों के साथ बड़ा खेला कर सकती हैं। हालांकि मुझे इस बात की गुंजाइश कम लगती है और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया को अपने बेटे दुष्यंत का भविष्य सुरक्षित रखना है। इस वक्त जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पैठ है, उसके सामने कोई बगावत करेगा और उसका सुखद राजनीतिक भविष्य होगा, यह नामुमकिन है। और मुझे नहीं लगता कि फिलहाल वसुंधरा राजे सिंधिया के पास इतनी ताकत है। मगर ये जो खबर मैं आपको बतला रहा हूं, क्यों बतला रहा हूं दोस्तों?
यह खबर मैं आपको इसलिए बतला रहा हूं कि राजस्थान में इतना बड़ा ड्रामा हो रहा है, मगर साहब मजाल है मीडिया में इसको कवरेज मिल जाए। जो लोग कवर भी कर रहे हैं दोस्तों, वो बहुत ही रक्षात्मक मुद्रा में कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना, वो लोग इस तरह से कवर कर रहे हैं मानो पापा को बात बुरी ना लग जाए, जैसे पापा की ये परी। इंडिया वाले भी बेचैन, खटाई में खुद का गठबंधन। अरे बताओ ना क्या हो रहा है मुख्यमंत्री पद को लेकर, मगर ये इंडिया गठबंधन के पीछे पड़े हैं। कौन छत्तीसगढ़िया मोदी के लिए सबसे बढ़िया, महाजीत के बाद सीएम कौन, बीजेपी क्यों मौन, बाबा बालकनाथ बने मुख्यमंत्री तो वसुंधरा का बगावती प्लान तैयार है, कांग्रेस का सीएम बन भी गया, बीजेपी के सीएम की फाइल मोदी ने क्यों रोकी है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, याद कीजिए क्या हुआ था कर्नाटक के दौरान। याद कीजिए किस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस को हर बात पर गाली दी जा रही थी कि इन्होंने जनादेश का अपमान किया है। दो फाड़ हो गई है। यहां पर एक बड़े नेता के बेटे 5 विधायकों को बंधक बना लेते हैं इन खबरों के मुताबिक, टीवी 9 और इंडिया टुडे की इस खबर के मुताबिक। मगर साहब मजाल है कि इसको लेकर बवाल हो, बिल्कुल बवाल नहीं हो रहा है। और ये क्यों नहीं हो रहा मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि फरमान आ चुका है प्रधानमंत्री कार्यालय के माननीय जोशी जी की तरफ से, और जोशी जी ने कहा है पापा की परियों और पप्पुओं को कि सतर्क रहो, फालतू की पत्रकारिता मत करो, क्योंकि तुम पत्रकार हो भी नहीं, तुम हमारे चाटुकार हो, और जिस चीज की आदत नहीं रहती वो नहीं करना चाहिए। जोशी जी का फरमान साफ है और यही चल भी रहा है न्यूज चैनल्स में। दोस्तों जो इस वक्त हो रहा है ना, वो बतला रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ताकत को चुनौती नहीं दी जा सकती। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में इस वक्त कई दावेदार हैं। शिवराज सिंह चौहान हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, प्रहलाद पटेल हैं और नरेंद्र तोमर हैं। वो नरेंद्र तोमर जिनका बेटा कथित तौर पर एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया था करोड़ों की रिश्वत की बात करते हुए, उनका भी चांस बताया जा रहा है। जबकि शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते हुए 160 से ऊपर सीटें जीत ली थी भाजपा ने। यह क्या बतला रहा है दोस्तों? यह मायने नहीं रखता कि आपका क्या काम है, सिर्फ यही मायने रखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं। दुल्हन वही जो पिया मन भाए यानी कि प्रधानमंत्री फैसला करेंगे। याद कीजिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आखिरी कुछ लम्हों में किस तरह की कैंपेनिंग की थी, किस तरह से इमोशनल कार्ड खेला था। उनकी लाडली बहन योजना का जमीन पर असर दिखाई दिया था। मगर क्या वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इस बात को लेकर कोई बात पुख्ता तरीके से नहीं कही जा सकती। हालांकि मेरा मानना है कि तमाम चेहरों में सबसे प्रबल दावेदार वो हैं, क्योंकि ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनका 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा किसी पर विश्वास जतलाया जाएगा। और अगर नरेंद्र तोमर पर विश्वास जतलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है करप्शन को लेकर भाजपा पर सवाल खड़े होंगे और कांग्रेस इस मुद्दे पर उन्हें घेरने की कोशिश करेगी। हालांकि मीडिया कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि आपको याद है मीडिया ने सवाल उठाए थे, मगर महादेव ऐप पर यह बात अलग है कि जो मुख्य गवाह है वही पलट गया। मीडिया ने नरेंद्र तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर के स्टिंग ऑपरेशन की बात बिल्कुल नहीं की थी। तो यही इस वक्त भी होने वाला है। जहां तक राजस्थान की बात है, वहां पर मामला फंसा ही हुआ है। वसुंधरा राजे सिंधिया क्या बगावत करेंगी, यह सवाल सबके जहन में। मैं हालांकि कह चुका हूं, मुझे नहीं लगता वो ऐसा करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ताकत और कंट्रोल भाजपा पर संपूर्ण है, पूरा कंट्रोल है। उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों कई नाम सामने उभर कर आ रहे हैं और वो नाम मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जाहिर सी बात है रमन सिंह ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, क्योंकि आप वो जानते हैं कि वो एक अरसे तक मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा कई और नाम सामने उभर कर आ रहे हैं। मसलन भाजपा के जो राज्य के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार साव, वो भी हो सकते हैं। इससे पहले जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे थे धर्मलाल कौशिक, वो भी हो सकते हैं। पूर्व आईएएस ऑफिसर ओपी चौधरी, वो भी हो सकते हैं। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई महिला चेहरा जिसकी पृष्ठभूमि आदिवासी की हो, वो बनाई जा सकती हैं। जो भी होगा
इसका फैसला प्रधानमंत्री करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं। मगर दूसरी तरफ तेलंगाना में रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। मीडिया इसकी तुलना नहीं कर रहा है कि यहां देखिए कितना स्मूथ ऑपरेशन हुआ, कुछ नहीं हुआ। हालांकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि रेवंती रेड्डी का विरोध कांग्रेस में कौन कर रहा था, ये कुछ देर बाद मैं आपको बतलाने वाला हूं। तो आप साफ तौर पर देख रहे थे कि तेलंगाना में जनमत मिला और किस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा था दोस्तों। मैं आपको बतला दूं, रेवंती रेड्डी के नाम का विरोध कोई और नहीं, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने मध्य प्रदेश में इनका बंटाधार करा दिया था, वो कर रहे थे। वो रेवंती रेड्डी जिनकी कोशिशों के चलते तेलंगाना में उन्हें सत्ता मिली। और वो नेता कौन थे? दिग्विजय सिंह। वो दिग्विजय सिंह जिन्होंने मध्य प्रदेश में काफी हद तक कांग्रेस का काम खराब किया, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के चुनावों में बेवजह हिंदू मुस्लिम मुद्दे पीएफआई की बात कर रहे थे। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इससे काफी हद तक कांग्रेस को नुकसान भी हुआ। दिग्विजय सिंह रेवंती रेड्डी का विरोध कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा खत लिखा था, जिससे पता चलता है कि कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं वो न सिर्फ अपने राज्यों में बल्कि दूसरे राज्यों में भी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। अब एक और चीज बताता हूं। पहले खबर आती है कि कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है, मगर फिर वो खबर झूठी साबित होती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है वो खबर चलाता है कि वो खबर सरासर झूठी है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। बात वहां नहीं रुकती। आप जानते हैं इसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस क्या कह रहा है? वो ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा लोकसभा की सारी सीटें हम एक बार फिर जीत गए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप चुनाव हार गए, आखिरी कुछ दिनों में आप चुनावी कैंपेनिंग के लिए नहीं उतर रहे थे, रहस्यमय तरीके से, न जाने कौन सी ताकतें आपको रोक रही थी। आप पार्टी आलाकमान की बात नहीं सुन रहे थे, आप गोदी मीडिया को लगातार इंटरव्यूज दे रहे थे। इंडिया गठबंधन ने जिन एंकर्स पर पाबंदी लगाई थी, आप उनको इंटरव्यू दे रहे थे। आप अनदेखी कर रहे थे कांग्रेस आलाकमान की। कांग्रेस आलाकमान में अब भी हिम्मत नहीं है कमलनाथ से इस्तीफा मांगने की। और उनके जो पार्टी के चाटुकार हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब हम छिंदवाड़ा की सारी सीटें जीत गई। अरे भाई, आप मध्य प्रदेश में हार गए, जहां पर सत्ता परात में थी कम से कम कुछ महीनों पहले। किस मुगालते में जीते हैं ये लोग, किस गलतफहमी में जीते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी कठोर कदम उठाएंगे कमलनाथ के खिलाफ, दिग्विजय के खिलाफ, उन तमाम नेताओं के खिलाफ जिसके चलते पार्टी को हार का सामना करना पड़ा? सचिन पायलट मैदान में क्यों नहीं उतरे उसी एकाग्रता, उसी अग्रेशन के साथ? नहीं उतरे। हर नेता का अपना दम्भ है, हर कोई अपना रजवाड़ा चला रहा है, अपना साम्राज्य चला रहा है। ये अभी भी 2014 से पहले के युग में जी रहे हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस को संबोधन करना पड़ेगा, वरना गई भैंस पानी में, और बहुत प्यार से भैंस पानी में जाएगी। और फिर बाद में क्या होगा? अब पछतावत क्या होता है जब चिड़िया चुग गई चुनाव। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।